हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज है 2 अगस्त और हम लोग बात करने वाले हैं 2 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, हमीद बाकियाको को किस देश के पीएम के रूप में यानी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो उसका सही जवाब क्या है? आइवरी कोस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करें तो ये इसके पहले जो है आइवरी कोस्ट के क्या थे? रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर थे, हमीद बाकियाको। अब ये क्या बन गया है? पीएम बन गया है। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? यामोसुक्रो। यामोसुक्रो आइवरी कोस्ट की राजधानी है। और अगर हम बात करें इसकी मुद्रा के बारे में तो इसकी जो मुद्रा यानी करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक। ठीक है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल का एक देश है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है कि किसे गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में आशीष भाटिया को गुजरात पुलिस का नया जो है पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। ठीक है, मिस्टर आशीष भाटिया अभी हाल ही में गुजरात पुलिस के डीजीपी बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत के किस कंपनी के साथ बांग्लादेश में लगाए जाने वाले $200 मिलियन के लागत से बनने वाले पावर प्लांट के वित्त पोषण समझौता हुआ है? तो अभी भारत में के एक कंपनी है एडीबी के साथ उनका हुआ समझौता रिलायंस पावर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के दूसरे तरीकों से भी पेश कर सकते हैं। कैसे? कि अभी हाल ही में एडीबी ने रिलायंस के साथ मिलकर $200 मिलियन की जो पावर प्लांट लगाने की बात की वो किस देश में की है? तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? उसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। अब ऐसे मैंने बांग्लादेश शामिल करके सवाल किया तो जवाब हो जाएगा रिलायंस। रिलायंस को और बांग्लादेश को शामिल करके एडीबी को भी जवाब बना सकते हैं कि रिलायंस ने बांग्लादेश में $200 मिलियन का जो है लागत से एक पावर प्लांट लगाने की बात की, तो उसके साथ और कौन मिला है? तो एडीबी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, रिलायंस इन पावर के अलावा यहां पर जापान की एक कंपनी है वो भी इसके साथ में, जिसका नाम क्या है? JRE। तो एक जापानी कंपनी JRE भी इसमें शामिल है। ठीक है। अच्छा, इस परियोजना में का जो पूरा मामला है वो क्या है? 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना ने प्रोजेक्ट है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन एग्रीकल्चर यानी ग्रीन एजी परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो अभी हाल ही में मिजोरम ने इसको शुरू किया है। ग्रीन एजी मतलब ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है मिजोरम ने। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देश की खाद्य सुरक्षा को सही करना, एक उद्देश्य यह है। दूसरा क्या है कि किसानों की आय से समझौता किए बिना कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाना यानी ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ध्यान रखिएगा, ये पहली बार मनाया गया है 1 अगस्त को। ये पहली बार अभी तक मनाया गया, अभी इसके पहले कभी ये मनाया नहीं गया था। और ये इसलिए 1 अगस्त को मनाया गया क्योंकि 1 अगस्त को ही 3 तलाक का मामला समाप्त किया गया था। ठीक है, ये बिल पास हुआ था, तो 1 अगस्त का मामला था, ये समाप्त किया गया था 3 तलाक का मामला। इसीलिए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में इसको डिक्लेयर किया हमारे देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, कोना कोना उम्मीद अभियान किस बैंक ने प्रारंभ किया? तो देखिए, अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने ये कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाता है। अब अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। ठीक है, इसके जो है एमडी का नाम, यानी कि आप इसके हेड या चेयरमैन या एमडी या सीईओ जो कह लीजिए, उनका नाम क्या है? उदय कोटक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक कहाँ हुई? देखिए, ब्रिक्स का फुल फॉर्म इसके पहले भी एक बार डिस्कशन में मैंने बताया था, एक दिन के करंट अफेयर में। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देश मिलकर इसको बनाते जो है इसको फुल कंप्लीट करते हैं। तो आप कह सकते हैं ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है और उनके नाम के फर्स्ट लेटर को जोड़कर ही इस संस्था का नाम रखा गया है। ठीक है, और इसका पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है? रसिया में हुई है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए पर्यावरण मंत्रियों की बैठक अलग होती है और जो ब्रिक्स में अलग से बैठक एक और होती है, जिसमें सभी देश के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री लोग होते हैं, तो इन लोगों का बैठक अलग होता है। ठीक है ना, तो 2 अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? ओम प्रकाश को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगी
नामक जागरूकता अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? देखिए, एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान फिलहाल के लिए अभी एमपी ने शुरू किया है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो कोविड-19 का मामला चल रहा है, तो इसमें ये सब चीजों को प्रमोट कर रहा है, एमपी की सरकार कर रही है कि भैया मास्क जरूरी है, इससे आप अपने और अपने अलावा और भी लोगों की जिंदगी को सुरक्षित कर सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति 2020 में किसे शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में जो 2020 में बनी है, इसको जो है इसमें जो है वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। अगला अगर सवाल देखा जाए तो क्या है, भारत ने किस देश से रंगीन टेलीविजन के आयात पर रोक लगाया है? देखिए, रोक लगाने की बात और वो भी रंगीन टेलीविजन, जैसे ही इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की बात आती है तो वहां पर सबसे बड़े दिमाग में नाम जो आता है वो है चाइना का। तो यहाँ पर जवाब भी इसका चाइना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चाइना के ऊपर इन्होंने रोक लगाया है फिलहाल के लिए भारत ने। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है स्कोच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को दिया गया है? ठीक है, तो ये अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं वो फिलहाल हमारे देश में कौन है? अर्जुन मुंडा। तो आदिवासियों को रिहेबिलिटेट करने, उनको सही तरीकों, उनकी एम्पावरमेंट पर सही तरीकों से काम करने के लिए ही ये अवार्ड जो है दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। ठीक है, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उल्टा सवाल भी हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भी हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया? ये सवाल उल्टा अगर होता है तो भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा सिर्फ वैसे ही पूछेगा, है ना। तो स्कोच गोल्ड अवार्ड ये किसको दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय को। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है किसका? मिस्टर एस.एन. राजेश्वरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। अब देखिए, मैंने जानबूझ के सब में एस.एन. लगा रखा था क्योंकि आपको ऐसे ही सिमिलर ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। उल्टा सवाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिस्टर एस.एन. राजेश्वरी को भी हाल ही में किस कंपनी के सीएमडी के रूप में यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी आपका सही जवाब हो जाता। इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आज के करंट अफेयर का आखिरी सवाल है, राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मिस्टर सी प्रताप शुक्ला, ये बीजेपी के एक सांसद भी हैं, एमपी हैं राज्यसभा से, उनको अभी हाल ही में राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं जरा करंट अफेयर एट अ ग्लांस पे बात करते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या डिस्कस किया था कि हामिद बाकयाको को किस देश के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आइवरी कोस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था कि किसे गुजरात पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया है? तो आशीष भाटिया। एशियन डेवलपमेंट के द्वारा भारत के किस कंपनी के साथ बांग्लादेश में लगाए जाने वाले $200 मिलियन के लागत में बनने वाली पावर प्लांट के वित्त पोषण समझौता हुआ है? तो रिलायंस। और इसके अलावा जेआरई नाम की एक कंपनी है जो जापान की है, वो भी इनके साथ मिलकर काम कर रही है। और इस पावर प्रोजेक्ट का जो मामला है वो 745 मेगावाट का है। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो मिजोरम ने प्रारंभ किया अभी हाल ही में। इनका उद्देश्य है कि किसानों को की आय डिस्टर्ब ना हो, बल्कि उनको और भी बेहतर तरीकों से आगे बढ़ाया जाए। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 अगस्त को जो हर साल मनाया जाता है उसमें है क्या कि 1 अगस्त को फिलहाल के लिए 3 तलाक का मामला, ट्रिपल तलाक वाला मामला खत्म हुआ था, तो इसीलिए ये दिन मनाया गया है। पहली बार ये 1 अगस्त को मनाया गया है। कोना कोना उम्मीद अभियान किस बैंक ने प्रारंभ किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने प्रारंभ किया है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक कहाँ हुई है? तो रसिया में हुई है। ठीक है, उत्तराखंड के राज्य द्वारा का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो मिस्टर ओम प्रकाश को उत्तराखंड के राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो एमपी ने किया है। सही है, उसका जवाब हो जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति 2020 में किसे शामिल किया गया है? तो उसका सही जवाब क्या था? वीरेंद्र सहवाग। अब भारत के जो है एक क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करते थे, कैप्टन भी रहे कुछ दिन, वाइस कैप्टन भी बहुत दिनों तक रहे हैं। ठीक है, ओपनर बल्लेबाज हुआ करते थे। भारत ने किस देश से रंगीन टीवी के आयात पर रोक लगाया है? तो इसका सही जवाब था चाइना। अगला क्वेश्चन था स्कोच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को दिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, अल्पसंख्यक मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब क्या था? एस.एन. राजेश्वरी। ठीक, और एक आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछा था राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद शिव प्रताप शुक्ला को।
ठीक है, तो ये मामला था आपके आज के करंट अफेयर्स पर। अब आते हैं कल पूछे गए सवाल पर। तो कल के करंट अफेयर में मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि कोविड-19 से लड़ने के लिए किस संस्था ने भारत को 3 मिलियन यूएसडी अनुदान देने की मंजूरी दिया है। तो अभी हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह मंजूरी दिया है और इसका सही जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया। देखते हैं उनका नाम कौन कौन है वो लोग। राकेश सोनी, अमीषा सिंह, मानसी मंडल, विनय गौरव, मिथिलेश चौबे, अंकिता सिंह, अमीषा यादव, अंजलि त्रिपाठी, कार्तिकेय श्रीवास्तव, उत्कर्ष सिंह राजपूत, गार्गी दुबे, गरिमा पांडे, गोपाल पांडे, अश्वनी आर्या, मोहित कुमार, मोनाली कुमारी, लाब्या आजमी, सतीश कुमार बर्नवाल, विनोद पासवान, रविशा धमेजा, शिवम सिंह, ललित मोहन पांडे, अमन गुप्ता, शिवम विश्वकर्मा, प्रणय, शिशिर बर्नवाल, मंजीत यादव, पवन मिश्रा, शिवम सिंह, आलोक श्रीवास्तव, नरेंद्र पाल, सोनी रेणु, ज्योति गुप्ता, सोनू यादव, पंकज पांडे, संजय यादव, वर्षा शुक्ला, संगिनी गुप्ता, ऋषिका गुप्ता, अंजलि मिश्रा, रुचि सिंह, विकास पटेल, रजनीश यदुवंशी, प्राची गुप्ता, शिव बनारसी, प्रीति सिंह, तनिष्क अग्रवाल और विशाल सिंह, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। ठीक है, तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर जवाब अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे ही आगे भी जवाब देते रहिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं हम लोग को उतना ही बेहतर कुछ करने का और अलग करने का मोटिवेशन भी मिलता है। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज के करंट अफेयर में आपका सवाल है, लाइफ साइंसेस पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया गया। आपके ऑप्शन है कर्नाटका, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु और नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से कोई एक सवाल का एक जवाब आपका सही होगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक बात और बोलूंगा, अभी कमेंट बॉक्स में किसी ने मुझसे पूछा था कि सर शिलान्यास का मतलब क्या होता है। देखिए, शिलान्यास का मतलब होता है, साफ साफ ऐसे भी कह सकते हैं कि शिलान्यास का मतलब है इनॉग्रेट करना। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो कि हमको अपने जमीन पे घर बनवाना है, तो हमने जमीन पूजा करके जो है 2-4 ईंट रख कर पूजा कर दिया, तो हमने अपने जमीन पर शिलान्यास कर दिया। अब हम कभी भी उस पर काम लगा सकते हैं। एक मुहूर्त के अकॉर्डिंग हम उसको इनॉग्रेट कर देते हैं, तो उसी को शिलान्यास कहते हैं। ठीक है, शुरू करना। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी एक सर ने भी ये भी कहा था कि सर लोगों का नाम लेने के बजाय, जो लोगों का आप नाम लेते हैं, जो लोग सही जवाब देते हैं, उनके लेने के बजाय आप कुछ आर्टिकल वगैरह ही डिस्कस कर दिया करिए। देखिए, नाम लेने का मतलब ये नहीं कि आपका हम टाइम वेस्ट करते हैं। नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको और औरों को भी पता चले कि एक्चुअल में कितने लोग हैं जो उसका जवाब अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए नाम लेते हैं। हाँ, ये आपका जो सुझाव है कि आप आर्टिकल डिस्कस करिए, तो बिल्कुल मैं करूंगा, वो सुझाव आपका जो है हम शामिल करेंगे। लेकिन नाम न लेने वाली बात को सॉरी, उसके लिए हम यही कह रहे हैं कि हम इसलिए नाम शामिल करते हैं क्योंकि आपको पता चल जाए कि आपके अलावा और भी कितने लोग हैं जो इसको अटेम्प्ट करें। जब भीड़ ज़्यादा दिखती है तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है और लोग ज़्यादा प्रमोट होते हैं और बेहतर करने के लिए कि नहीं, हमको भी इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कल से यानी अगले दिन से हम लोग, अब शायद हो सकता है कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर भी 1 मिनट और आखिरी के जाते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते चलें। आपका हर तरीके से करंट अफेयर और करंट अफेयर के साथ साथ चीजें कंप्लीट होता चले ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल शाम को जो है बेसिक इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का वीडियो मैंने अभी चैनल पे अपलोड किया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर उसे देखिए। उसे देख लेने से आपको इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार होते हैं, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी कितने प्रकार का होता है, उसके क्या बेसिक्स हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कई लोगों का हमसे सवाल भी पर्सनली होता है, सर क्या होता है ये मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या होता है सोशलिज्म इकोनॉमी, क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं तो उसका जवाब आपको उस वीडियो को देखने से मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, बैंक, एसएससी, रेलवे, हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप जाकर देख सकते हैं उसको। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, डिस्कशन ग्रुप का चैनल का लिंक या डिस्कशन ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, ये सब भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को तो अभी आप उसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक टॉनिक का काम करता है। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, औरों से बताएं हमारे बारे में। अगर हम बेहतर हैं तो औरों से बताएं। आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे परिवार को और बड़ा कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।